उदुवी वल आसाल, सुबह शाम तस्बीह कहते हैं। रिजालुन, कुछ लोग, कुछ मर्द। ला तुल्हीहिम तिजारतुम वला बैउन अन जिक्रिल्लाह, दुनिया की तिजारत और खरीदो फरोख्त उनको अल्लाह के जिक्र से रोकती नहीं है। अल्लाह क्या इरशाद फरमा रहा है कि दुनिया की तिजारत में मसरूफ होते हैं, बै में मसरूफ होते हैं, खरीदो फरोख्त में लगे होते हैं, लेकिन जब अल्लाह के जिक्र का वक्त आता है तो तिजारत और बै को छोड़कर मस्जिद में आ जाते हैं। सुभान अल्लाह। उनको तिजारत मना नहीं करती, उनको बै मस्जिद में आने से रोकती नहीं है। ये रब्बुल आलमीन उन लोगों की तारीफ फरमा रहा है। कहते हैं जी नमाज मस्जिद में आने के लिए वक्त नहीं मिलता जी। अल्लामा साहब, हाफिज साहब, किबला अब्दुल गफूर साहिब जी, जो भी इमाम हो मस्जिद का, मसलन मैं हूं, अक्सर बात होती है कि हजरत साहब, फलां साहब, चौधरी साहब, चीमा साहब, जो भी कोई किसी का नाम होता है, तशरीफ लाइए, मस्जिद में आया करें, टाइम निकाला करें। कहते हैं टाइम नहीं है, दुआ करें टाइम मिले। मैं कहता हूं कि एक दिन ब्रेक लग जाएगी आपको, ऐसी ब्रेक लगेगी, फिर उस वक्त कहेंगे कि या अल्लाह थोड़ी सी मोहलत दे दे, या अल्लाह थोड़ा सा वक्त दे दे, एक दो दिन दे दे, फिर देख मेरी फुर्तियां मैं क्या करता हूं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जब मौत का फरिश्ता आके गला दबा लेता है, फिर बंदा कहता है, सूरह मुनाफिकून फरमाया, रब्बि लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, या अल्लाह थोड़ी सी मोहलत दे दे। अब क्या करेगा? फअस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन, या अल्लाह मैं बड़े सदके करूंगा, मैं बड़ी नेकियां करूंगा, मैं मस्जिद से निकलूंगा ही नहीं, मैं तो डेरा ही मस्जिद में लगाऊंगा। लेकिन रब फरमाता है, वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। जब मौत आ जाती है तो फिर एक लम्हा आगे पीछे होती नहीं है। उस वक्त शोर मचाने से कुछ हासिल नहीं होगा। अभी तेरे पास वक्त है, ऐ मोमिन, अब तेरे पास वक्त है। अल्लाह अकबर। शायर कहता है कि जागने, फरमाया कि जागना है जाग ले, अफलाक के साया तले, जागना है जाग ले, अफलाक के साया तले, अरे कब्र में सोया रहेगा तू खाक के साया तले, हश्र तक सोया रहेगा तू खाक के साया तले। अब अल्लाह ताला ने वक्त अता फरमाया हुआ है, कोशिश कर लो, हिम्मत कर लो, मस्जिद में आओ, मस्जिद में नमाज बा जमात अदा करो जी। मैं कहता हूं यहां अगर मोरीसन में, आजदा में, ये जो शॉपिंग सेंटर्स हैं, यहां कोई सेल लगी हुई हो, बेशक कि बाय वन गेट वन फ्री जी, कि एक खरीदो तो साथ में एक मुफ्त हासिल कर लो, बेशक, तो क्या ख्याल है, सारे अपनी ट्रे और कारें दबा के वहां भागे जा रहे होते हैं कि नहीं होते? बेशक बेशक। कि जी सेल लगी हुई है, ऑफर लगी हुई है, वो कह रहे हैं कि एक खरीदो तो एक फ्री हासिल कर लो, हर कोई दौड़ रहा है। बेशक। भाई क्या हो गया है? भाई जी एक फ्री मिल रहा है, एक के साथ एक फ्री मिल रहा है। लोगों को वक्त की परवाह नहीं है, इतने बजे सेल बंद हो जाएगी, बेशक, घंटा पहले पहुंच जाओ जी, पहले पहुंच गए। बेशक। कोई किसी को सेहत की और मरज की कोई तकलीफ को याद, कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं याद है, बीमार है नहीं जी, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, न बीमारी याद है, न वक्त की कोई नजाकत याद है, दौड़े जा रहे हैं कि एक के साथ एक फ्री मिल रहा है। इधर देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी सेल लगाई हुई है
सेल लगी हुई है, और सेल मैनेजर कौन है? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सेल को मैनेज कौन कर रहे हैं? मदीने वाली सरकार कर रहे हैं। सरकार ऐलान फरमा रहे हैं कि जो बंदा मस्जिद में आए, एक नमाज जमात के साथ पढ़े, उसने एक पढ़ी है, अल्लाह ताला 25 का सवाब दे रहा है। कितना सवाब? 25। बाय वन गेट 24 फ्री, 24 फ्री। एक पढ़ी, सवाब कितना? 25 का। कितनी बड़ी, इतनी बड़ी को सेल लगा सकता है? नहीं, मदीने वाली सरकार ही लगा सकते हैं, सुभान अल्लाह, और उसका रसूल ही लगा सकता है, सुभान अल्लाह। लेकिन मुसलमानों को परवाह नहीं है, मुसलमानों को जरूरत नहीं है, इसलिए कि वो देखी नहीं है। मसला ये है कि यहाँ जो कुछ बिक रहा है नजर आ रहा है, और ये सौदा गैब का सौदा है, ये सौदा नजर आता नहीं। अगर नजर आता हो तो यहाँ भी दौड़े इसी तरह लगे मस्जिद की तरफ, कि जैसे यहाँ आस्था की तरफ दौड़ लगती है या किसी भी शॉपिंग सेंटर की तरफ दौड़ लगती है। अगर नजर आ जाए, अगर नजर आ जाए, और अगर नजर आ जाए तो फिर क्या हो? बुखारी शरीफ की हदीस है, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई तो देखा कि कुछ लोग मस्जिद में नहीं है, मस्जिद में नजर ना आए। आपने इरशाद फरमाया कि इशा की नमाज और फजर की नमाज मुनाफिकों पे सबसे भारी नमाज है। इन अस्कल सलाती अलन नासी अल फज्र वल इशा, इशा और फजर की नमाजें फरमाया मुनाफिकों पे सब पे भारी है, हर नमाज से भारी है। और फरमाया कि वलो आलिमू मा फीहिमा मिनल अजरी, अगर उनको पता चल जाए कि इन दोनों नमाजों में सवाब कितना है, अगर अपनी आंखों से देख लें, अगर उनकी आंखों से पर्दा उठा दिया जाए, देख ले सवाब कितना मिल रहा है, लअतौहुमा वलौ हबवन, तो वो जरूर आएंगे चाहे उनको घुटनों के बल घिसड़ते हुए आना पड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लअतौहुमा, वो जरूर आएंगे इन दोनों नमाजों पर, वलौ हबवन, वलौ हबवन। हबवन का मतलब हबा यहबू का मतलब होता है कि बच्चे का अपने घुटनों के बल घिसड़ना, जैसे बच्चा क्रोलिंग करता है जी, वो जरूर मस्जिद में आएंगे चाहे क्रोलिंग, उनको घुटनों के बल घिसट के मस्जिद में पहुंचना पड़े, तो वहां पहुंचेंगे इशा की नमाज पे और फजर की नमाज पे, बशर्ते कि उनकी आंखों से पर्दा उठ जाए। तो पर्दा हमने अपनी आंखों से तो उठता हुआ नहीं देखा, मगर मदीने वाली सरकार ने कहकर तो उठा दिया, हजूर ने बताकर उठा दिया पर्दा, कि नहीं उठा दिया? सुभान अल्लाह। और दोस्तों यही तो मोमिन की शान है। अल्लाह ने फरमाया मोमिन है ही वो अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबी, मोमिन वो होता है जो बिन देखे ईमान ले आता, बिन देखे ईमान ले आता है, उसने देखा नहीं है, क्योंकि देख कर माना तो फिर क्या माना, देख कर माना तो फिर नबी की बात तो नहीं मानी, फिर तो अपनी आंखों पर ईमान लाया ना, नबी पर तो नहीं लाया। फिर देख कर तो फिरौन भी मान गया था, जब पर्दा उठ गया तो उस वक्त तो फिरौन भी माना। आमन तो अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराईल व अना मिनल मुस्लिमीन, उस वक्त कह रहा था अना मिनल मुस्लिमीन, मैं मुसलमान हूं, ईमान लाता हूं, मगर वो मानना कबूल न हुआ, इसलिए कि गैब पर नहीं ईमान लाया था, बिन देखे ईमान नहीं लाया था। और यही तो मजा है सहाबाए किराम की सीरत में जो हमें नजर आता है। सहाबाए किराम को अल्लाह और उसके रसूल की बातों पे ऐसा यकीन आ गया था कि हमारे रब ने जो कहा है सच कहा है, हमारा हबीब जो कह रहा है सच कह रहा है, लिहाजा दौड़े आते थे मस्जिदों की तरफ, मस्जिदों को भर देते थे, हर नमाज पे मस्जिद में पहुंचने की कोशिश करते थे। हदीस पाक में आता है ऐसा भी होता था कि एक सहाबी बीमार है, उसको लोगों ने उठाया हुआ है, उठाकर मस्जिद में ला रहे हैं,
سبحان اللہ سبحان اللہ. حالانکہ بیمار کو تو اجازت ہے گھر میں بھی پڑھنا چاہے، پڑھ سکتے. بیمار کو اجازت دی گئی ہے.